कैसे हो साथियों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्मार्ट स्टोरी। ठीक है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी सभी एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपके सामने जो है समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस ली हुई है। सीक्वेंस एवं श्रेणी, जिसको सीरीज बोलते हैं, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। संख्याओं के उन समुच्चयों पर विचार करो जिनके अवयव ये वाले हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है इसमें 1, 3, 5, 7। ठीक है, 2, 5, 8, 11, 1, 4, 16, 64, 2, 5, 3, 4। ठीक है, ये सभी के सभी एक निश्चित नियम के अनुसार रखे हुए हैं। जैसे एक के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, 3 मिलेगा। ठीक है, प्लस हम कर देते हैं 2, 3 आया है, फिर 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, 7 आएगा। 7 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9, ये आ जाएगा। 9 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 11। और 11 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 13। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस में ये संख्याएं रखी हुई है। जैसे यहाँ पर भी 2 के बाद 5 आया है ना, तो इसमें 3 जुड़ा हुआ है, 3। ठीक है, 5 आया, 5 के बाद हमें 3 जोड़ा तो 8 आया। 8 के बाद हमें 3 जोड़ा, कितना आया? 11। 11 के बाद हमें 3 जोड़ा, कितना आया? 14। ठीक है, फिर हम इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। इस तरह ये संख्याएं लिखी हुई है जो आपके सामने है। ठीक है, ये एक अनुक्रम है यहाँ पे। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 4 है, यानी 2 का वर्ग है। ये 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, और ये 4 का वर्ग है यहाँ पे, 4 का। ठीक है, ये 4 का वर्ग हो गया। ऐसे दिखा सकते हैं 64। ये किसका घन है? ये घन दिया हुआ है यहाँ 4 का। ठीक है, ये 4 का घन है। ये 2 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, और ये 8 का वर्ग हो गया। सॉरी, ये 8 का वर्ग हो गया। तो इस तरह ये संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये कि अनुक्रम है यहाँ पे, अनुक्रम। अब नीचे देखिएगा, ये श्रेणी है यहाँ पे, श्रेणी। इसमें क्या दिया है? यदि प्रथम 3 अनुक्रमों को इस प्रकार धन या ऋण चिन्हों से संबंधित करें कि, जैसे ये दिया इसने, ऊपर जो अनुक्रम दिया है उनके बीच में प्लस साइन लगा दें। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट। इसी तरह -2 -5। अच्छा, अगर श्रेणी बनानी है हमें, श्रेणी, तो उनके अंदर या तो प्लस का साइन रखेंगे, या माइनस का साइन रखेंगे, या प्लस माइनस का साइन रखेंगे। ठीक है, तो वो श्रेणी प्राप्त हो जाती है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, इन व्यंजक को श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अनुक्रम के अवयव को धन या ऋण चिन्हों से संबंधित करके श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी अनुक्रम हमारे पास होगा उनके बीच में प्लस माइनस का साइन देकर एक श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो जैसे ये पद दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं 1, 3, 5, 7, 9, 8, 5, 2, -1, -4। तो इसमें जो टर्म्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5। ये टर्म नंबर फर्स्ट है, ये टर्म नंबर सेकंड है, ये टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है, ये टर्म नंबर 5 है। ये वाली चीज़ है इसमें। तो इसके अंदर, ठीक है, यानी जो अंतर होगा, देखिए हमें जो संख्या दी हुई है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके है इसके अंदर, तो इन एपी में होगी। इन एपी के अंदर ये नंबर होंगे सभी, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका सार्वंतर प्रत्येक संख्या का एक समान है। अगर हमें सार्वंतर निकालना तो d बराबर T2 - T1 करेंगे इसके अंदर। तो T2 कितना होगा? यहाँ पे 3 है, तो 3 में से हम 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे T3 माइनस T2, तो ये आ जाएगा T3 कितना है हमारे पास 5 है, 5 में से हम 3 घटाएं कितना बचेगा 2। तो ये अंतर सदैव जो है एक समान आएगा, प्रत्येक पद का अगर डिफरेंस करें तो एक समान आने वाला है। तो ऐसी जो श्रेणी होगी या सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, या अनुक्रम होगा या सीक्वेंस होगा वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, जिनमें संख्याओं का जो अंतर होगा एक समान होगा। ये भी एपी के अंदर है, ये भी एपी के अंदर है, इसके अंदर। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे और आगे सीखते हैं और भी अच्छी चीज़ें। ठीक है, चलते हैं इसके अंदर। देखिए समान श्रेणी के बारे में अभी हमें बताया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए आ जाए, ए प्लस डी कर दे। डी क्या है, सारे में अंतर है। ए क्या है, पहला पद है इसमें ए पी का। ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। ए वाली सीरीज है इसके अंदर। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट इन ए पी, इन ए पी। ये ए पी के अंदर है, क्योंकि ये जो है अगर इनका डिफरेंस हम करें दोनों का तो डी डी आएगा। इसका कर दे तब भी डी डी आएगा, इसका कर दे तब भी डी आएगा, इसको और इसमें से इसको घटा दे तब भी डी आएगा। तो ये ए पी के अंदर होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर होगी। ए इसमें पहला पद है, प्रथम पद, और डी क्या है इसके अंदर, सारवें अंतर होगा, सारवें अंतर। ये जो श्रेणी हमें चला रखी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, केवीएस, एनवीएस और आपके जितने भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम है DSSB। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं इसके फॉर्मूले की ओर, और फॉर्मूला देखिएगा। नंबर फर्स्ट एपी का एनवा पद हमें चाहिए, तो एनवा पद निकालने के लिए टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए आएगा और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो फॉर्मूला है एपी का अंश से एनवा पद, अंश से एनवा पद हम निकालेंगे तो टी एन डैश इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 और इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एन क्या है, पदों की संख्या है इसमें। एपी का अंतिम पद अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करेंगे। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हो जाएगा। सही है। 4 पे चलते हैं। 4 पर चलते हैं। अगर हमें योगफल निकालना है पी का, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है। अगर हमारे पास अंतिम पद है, ये नहीं, अंतिम पद एल दिया हो तब क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ये आ जाएगा ए प्लस एल। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं इसमें, और इसमें हमें बताना है आपसे
नेक्स्ट नंबर देखिएगा, 3 संख्याएं एपी में। तीन संख्याएं एपी के लिए एक तो हो जाएंगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये 3 संख्याएं जो समांतर श्रेणी के अंदर हैं। नंबर 7 पर चलते हैं। 4 संख्याएं ए पी के अंदर, तो ये आ जाएगी ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस 3D, और एक आ जाएगी यहाँ से ए प्लस डी, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, ये 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 5 संख्याएं। पांच संख्याएं अगर ए पी में हैं तो ए पी, तो ये आ जाएगी ए माइनस डी 2D, 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 एक आ जाएगी ए माइनस डी, और एक आ जाएगा ए, और एक आ जाएगी प्लस डी, और ए आ जाएगी एक और ए प्लस 2D। तो ये 5 संख्याएं हैं। अगर ए पी में हमें निकालनी है तो आप इन संख्याओं को ले सकते हैं। 4 संख्याएं ए पी में तो ये हो जाएंगी, और 3 संख्याएं ए पी में तो ये वाली संख्याएं हो जाएंगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये सब आ जाएंगी संख्या। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हो गए, और अब जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो जरूर पूछे जाते हैं। ट्रिक के साथ हम इनको करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिकी से करने वाले हैं हम इनको। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, एपी के अंदर ही होगा, इन एपी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी के अंदर पूछा जाता है। इसे दिया 7 से 3/4, 9 से 1/2, 11 से 1/4। इसका 99वां पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। 4 7 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, और बटे 4 करेंगे यहाँ पे। 2 9 18, 1 19/2 कर देंगे। ठीक है, 11 चौक 44, 45, और बटे 4 करेंगे इसमें। इसका हमें 99वां पद हमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये हमें पता है कि एपी के अंदर ही है ये। ए का मान कितना है 31/4 है ना। अब बी निकालना है तो नेक्स्ट पद में से इससे पहले वाला पद घटाएंगे। 19/2 माइनस 31 और बटे 4, हर बराबर इसके करने वाले हैं तो 2 से में गुणा करेंगे तो ये 38 आ जाएगा, माइनस 31 और बटे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना बचेगा 7 और बटे 4। ये डी की वैल्यू निकल आई है, डी की। और एन की वैल्यू ये है यहाँ पे, एन का मान ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको रखने वाले हैं हम। तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह 99 रखेंगे, ए की जगह 31/4 रखेंगे, और यहाँ 99 आएगा माइनस का 1। डी का मान कितना 7/4, 7/4 है इसमें। एक मिनट, तो इसको लिखेंगे कैसे, 31/4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आएगा 98 आएगा ना। 7 से गुणा करेंगे, बटे 4 करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 31 और बटे 4 प्लस 7 8 56, 5 80, 9 7 63, 63 और 5 हो गए 68, और बटे 4 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 कर दिया जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे हम इनको जोड़ेंगे 31 में 686 जोड़ने वाले हैं, और 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 717, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 179 से ही 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है,
लेकिन अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आता है जैसे यूपी TGT PGT है, इन सब के अंदर आता है, तो आप इसे स्पीड से करेंगे। ऐसे करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सवाल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। देखिए सवाल आपके सामने, इसमें दिया एक श्रेणी दे रखी है 1 4 7 10 डॉट करके का कौन सा पद 52 है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें इसमें चाहिए, एन की वैल्यू AP में ही है ये, इन AP। अरे AP का पता चलता है, नेक्स्ट पद में सबसे पहला पद घटा लीजिए। 4 में से हम 1 घटाएंगे 3 बचेगा ना, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा। कि किसी भी पद को घटा लीजिए तो सेम वैल्यू बचनी चाहिए, तो AP के अंदर हो जाएगी। तो इसमें A कितना है, पहला पद 1 है। D नेक्स्ट पद में से पहला पद घटाएंगे तो 4 - 1 करेंगे तो 3 बचेगा ना, और TN इसके अंदर 52 है, और ये कह रहा है कि n बताइए कितना होगा। तो n हम इस तरह बताएंगे इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, TN = A आएगा प्लस n - 1 × D आ जाएगा। TN कितना है 52 है ना, A कितना 1 है, और n की वैल्यू हमें चाहिए, D का मान हमारे पास 3 है, ये आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 52 = 3 के अंदर गुणा करेंगे ना, 3n - 3 आएगा, तो ये 3n यहाँ बचा कितना 2, और ये 52 आ जाएगा। सही है ना। अब एक काम कर देते हैं यहाँ पे, इसका बाद देख लीजिएगा, 3n - 2 = 52 है ना, तो 3n किसके बराबर हो जाएगा 52, और 2 इसमें जोड़ने वाले हैं, तो 3n बराबर हो जाएगा 54। तो n = 54 और बाई 3 करेंगे यहाँ पे, 3 × 3 3 × 8 24, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, 18वां पद इस श्रेणी के अंदर जो है 52 होगा, तो ये इसका आंसर है 18।